तो बाप की, भाई की और पड़ोसा की आंटी की उम्र का पता लगाएंगे आज। इस तरह के सवाल आप एग्जाम में आराम से कर पाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे, डिजी मैथ्स बाय गौरव। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। किसी भी मैथ्स के नए चैप्टर को समझने के लिए पहले हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मैंने लिखे यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर यानी कि आने वाला कल, प्रेजेंट यानी कि आज और पास्ट यानी कि कल। अब सवाल ये बनता है कि सर आपने यहाँ क्यों लिखे। अगर हम बात कर रहे हैं एज के बेस्ड प्रॉब्लम्स की, तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करना तो इम्पॉर्टेंट है ही। यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी हैं। ये दो बातें कौन सी हैं कि हमारी एज क्या निकली है और हमसे क्या पूछी गई है। यानी कि कोई भी सवाल सॉल्व करते वक्त एज का, अगर आपकी एज पास्ट की निकलती है और आपसे प्रेजेंट की एज पूछी जाती है, तो आपको पास्ट से प्रेजेंट में जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह यदि आपकी प्रेजेंट की एज निकली है और आपको फ्यूचर में जाना है, यानी कि फ्यूचर की एज पूछी गई है, तो भी आपको प्लस करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपकी फ्यूचर की एज निकली है और आपको प्रेजेंट की एज पूछ रहा है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। और ठीक उसी तरह आपकी प्रेजेंट की एज निकली है और आपको पास्ट की एज पूछ रहा है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ ये बात ध्यान देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी निकलती कुछ और है और हमसे पूछता वो कुछ और है। जैसे कि हमारी प्रेजेंट की एज निकली कुछ भी और हमसे पूछता है कि 5 साल बाद की एज या फिर 5 साल पहले की एज हमें बताइए। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोलता है डिफरेंस, यानी कि दो आदमियों या फिर दो मनुष्य के बीच में जो एज डिफरेंस होता है वो हमेशा समान रहता है। अगर मैं बोलूं कि ए और बी ये दो भाई हैं, ए की उम्र है 10 साल और बी की उम्र है 5 साल, तो इनके बीच में जो एज डिफरेंस है वो है अभी 5 साल का। लेकिन क्या जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ये डिफरेंस क्या इक्वल रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल इक्वल रहेगा। अगर मैं बात करूं इनके 10 साल बाद की एज क्या होगी, तो इनकी 10 साल बाद की एज हो जाएगी, ए हो जाएगा 20 साल का और बी हो जाएगा 15 साल का। अगर मैं बोलूं कि 20 साल बाद इन दोनों की एज क्या होगी, तो ए हो जाएगा 40 साल का और बी हो जाएगा 35 साल का। यहाँ पे जो एज डिफरेंस है 5 साल का है, यहाँ पर एज डिफरेंस 5 साल का, यहाँ पर भी एज डिफरेंस 5 साल का है। यानी कि दो मनुष्य के बीच में जो आयु का अंतर होता है वो हमेशा समान होता है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या बोलता है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मैं बोलूं कि मेरी छोटी बहन की जो उम्र है वो मेरी उम्र से आधी है। अगर मैं बोलूं कि मेरी उम्र 10 साल है, तो मेरी छोटी बहन की उम्र जाएगी 5 साल। लेकिन जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा, जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा, तो मेरी बहन की उम्र कितनी होगी? देखिए, अगर मैं बोलूं कि आप इसका आंसर दीजिए, तो शायद आपका आंसर होगा कि आपकी बहन की उम्र 50 साल होगी। लेकिन क्या ये सही है? जी नहीं, है बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मेरी बहन की उम्र मेरी उम्र से आधी है। आधी है यानी कि हमारे बीच में जो एज डिफरेंस है वो 5 साल का है। तो जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा, तो मेरी बहन की उम्र 95 ईयर्स होगी। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट एज के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और इसके बाद आप देखेंगे कि एज के ऊपर जितने भी सवाल बनते हैं आप उनको चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं आगे। एज के चैप्टर को समझने के लिए मैंने इस पे जितने भी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको मैंने कैटेगराइज कर दिया है। कैटेगराइज का मतलब कि आपके जितने भी प्रकार के जो क्वेश्चन इस एज के ऊपर बनेंगे, मैंने उसको अलग अलग करके लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में बाइफरगेट कर दिया है। आपको इमेज फॉर्म में दिख रहा होगा कि अगर मैं बात करूं लेवल 1 की, तो लेवल 1 के अंदर यानी कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर एक रेशो गिवन है। कुछ भी एक रेशो गिवन होगा, किन्हीं भी दो लोगों की आयु का या तो अंतर और या फिर योग इसमें गिवन होगा। और इसके बाद ये हमसे पूछ लेगा कि किन्हीं भी आने वाले टाइम की या फिर पिछले टाइम की एज हमें बताइए। ये हमसे पूछेगा लेवल 1 के क्वेश्चंस के अंदर। अगर मैं बात करूं लेवल 2 की, लेवल 2 के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको दो रेशो गिवन है। दो रेशो गिवन के साथ साथ एक परफेक्ट नंबर आएगा। परफेक्ट नंबर के बाद ये हमसे पूछ लेगा कि 10 ईयर्स पहले, 10 ईयर्स बाद या कुछ भी आयु बताइए।
किसी ना किसी की। और अब बात करते हैं हम लेवल 3 की। जो लेवल 3 पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली टाइम्स के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी कि गुणा में। ये कुछ भी बोल देगा कि एक पुत्र की उम्र अपनी माँ की उम्र से 2 गुना है, कुछ भी बोल सकता है ये चीज़ें। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने मिसलेनियस लिस्ट में डाल दिया, जिसमें कोई भी रेशो गिवन नहीं होता और ना ही कोई परफेक्ट नंबर गिवन होता है। तो इसको मैंने लेवल 3 में कैटेगराइज कर दिया है। बात करेंगे लेवल 1 पे बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, ताकि आपको ये चैप्टर बहुत ईजी से समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में आप ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कर आएँ। चलिए एज के प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मैं अपने आंसर के अंदर कुछ साइन यानी कि चिन्ह यूज़ करूँगा। वो चिन्ह किस तरह से हैं? अगर मैंने ये लेटा हुआ तीर का निशान इस तरह से शो किया हुआ है तो ये मेरी प्रेजेंट एज को बताएगा। अगर मैंने यही तीर के निशान को सीधा कर दिया ऊपर की तरफ तो ये मेरी पास्ट की एज को बताएगा। और अगर यही निशान मैंने नीचे की तरफ कर दिया तो ये मेरी फ्यूचर की डेट को बताएगा। इस तरह के चिन्ह हम अपने सॉल्यूशन में यूज़ करेंगे क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 5:7 respectively. After 4 years, the sum of their ages will be 56 years. Then find the present age of A and B. हिंदी में इसको बोल देता हूँ कि A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 ईयर्स होगा। तो A और B की वर्तमान आयु क्या होगी? हमारे यहाँ पर गिवन है कि A और B की आयु का अनुपात जो कि है प्रेजेंट। देखिए मैंने तीर लगाया हुआ है लेटा हुआ, कितना आता है 5:7। अब इसने बोला कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद यानी कि ये 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का जो योग है वो 56 ईयर्स हो जाता है। कितना हो जाता है? 56 ईयर्स हो जाता है। तो ए और बी की वर्तमान आयु पता करते हैं। देखिए हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है 56 ईयर। 4 वर्ष पहले की एज यानी कि इनकी एज का योग हमें दिया हुआ है। अब हम इसको पहले प्रेजेंट में लेके जाएंगे। तो प्रेजेंट में ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे एज फ्यूचर की गिवन है। इसको जब मैं प्रेजेंट में लेके जाऊंगा तो क्या होगा? देखिए इसकी एज और इसकी एज, 2 बंदों की एज यानी कि 2 लोगों की एज इस 56 में से माइनस होगी। तो मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा? 4 + 4। ये ए की एज, ये बी की एज, इसको मैं माइनस कर दूंगा 56 में से, तो ये मेरे पास बच जाएगा 48। तो 48 जो है वो ए और बी की प्रेजेंट एज है। अब आपको अनुपात निकालना तो आता ही है। अनुपात में क्या करेंगे कि 48 हमारे पास प्रेजेंट एज है और अनुपात इनका वर्तमान उम्र का जो अनुपात है वो हो जाएगा 12। एज निकालनी है मुझे, ए की एज निकालनी है। तो ए की एज हो जाएगी मेरी 5, यहाँ मैं रख दूंगा। और सेम उसी तरह बी की एज भी निकल जाएगी। 48 12 7, देखिए 12 से कट जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 20 और ये हो जाएगा 28। यानी कि ए की उम्र 20 वर्ष है वर्तमान में और बी की उम्र 28 वर्ष है वर्तमान में। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ए व बी की आयु का अनुपात 7:2 है। ठीक है, ये है ए और ये है बी। जो इनकी आयु का अनुपात है वो 7:2 है। क्या ये इनकी वर्तमान आयु है? जी हाँ, ये इनकी वर्तमान एज है। फिर हमसे बोलता है कि 5 साल बाद इनकी आयु का योग। 5 साल बाद कैसे? ये है हमारी 5 साल बाद, 5 ईयर्स इन फ्यूचर हैंस। तो 5 साल बाद इनकी आयु का जो योग है वो 46 ईयर हो जाता है। कितना हो जाता है? 46 ईयर्स। तो वर्तमान में इन दोनों का अंतर क्या होगा? देखिए हमें जो उम्र गिवन है वो हमारे 5 साल बाद की एज दी हुई है, लेकिन हमसे ये पूछ रहा है वर्तमान की यानी कि प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो इस 46 को मुझे प्रेजेंट में ले जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा 5 साल से। अब देखिए 5 साल इसकी उम्र हो गई और 5 साल इसकी उम्र हो गई, टोटल 10 साल। तो जब 46 प्रेजेंट में जाएगा तो ये क्या 36 हो जाएगा? बिल्कुल, ये इनकी प्रेजेंट एज का योग है।
अब हमसे पूछ रहा है कि वर्तमान में दोनों का अंतर क्या होगा। देखिए, वर्तमान में दोनों का अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 36 वही, इनके अनुपातों का योग यानी कि 9, ये योग, अब देखो योग है इसलिए हमने इनका अनुपातों का योग लिखा है, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है इनके अंतर निकालने के लिए कि मुझे पहले ए का निकालना है, तो ए का निकल जाएगा 28 और सेम उसी तरह बी का निकल जाएगा 9, 2, 8। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 20 ईयर्स होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सीधे ही वर्तमान एज का अंतर निकल जाएगा। वो कैसे, देखिए यह है 36 क्या गिवन है, दोनों की आयु का योग, तो इनके अनुपातों की आयु का योग भी यहाँ आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहे हैं इनकी वर्तमान अंतर, इन अनुपातों का अंतर कितना होगा, 5। देखिए ये है 20 ईयर्स, डायरेक्ट आंसर। ये चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ और एज को और हम ज़्यादा समझते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा दिया हुआ है कि विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है और इनकी आयु का जो योगफल है वो 80 ईयर्स है। तो 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी कि द रेशो ऑफ विमल एज एंड अरुण एज इज 3:5 एंड सम ऑफ देयर एजेस इज 80 ईयर्स, देन फाइंड द रेशो आफ्टर 10 ईयर्स। देखते हैं किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से। हमने कहा कि जो हमारा विमल है और अरुण है कि आयु का अनुपात कितना दे रखा हुआ है, 3:5। क्या ये हमारी प्रेजेंट है, जी हाँ ये हमारी प्रेजेंट एज है। इसने बोला कि अब देखिए आपको जो 80 ईयर्स दिया हुआ है, इनकी आयु का जो योगफल टोटल है 80 ईयर्स, ये प्रेजेंट का ही दिया हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट का दिया हुआ है। तो क्या मैं इस 80 ईयर से इनकी एज निकाल लूँगा, जी हाँ बिल्कुल। कैसे, 80 ये मेरा 8 यानी कि अनुपातों का योग। अब ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि 3 + 5 को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं दोस्तों, कि 80 और दिस एंड यहाँ लिखूँगा 3, तो ये क्या 30 और क्या 50 निकल जाएगी क्या विमल और अरुण की एज, जी हाँ 30 और 50 विमल और अरुण की एज निकल जाएगी। लेकिन ये हमारी एज निकली है और हमसे पूछी क्या है, 10 साल बाद की इनकी आयु का अनुपात। अब मैं इसको 10 वर्ष बाद लेके जाऊंगा, यानी कि 10 ईयर्स हैंस आगे लेके जाता हूँ। तो 10 साल बाद विमल की जो एज होगी वो क्या होगी, 40 ईयर्स, और अरुण की एज क्या हो जाएगी, 60 ईयर्स। अब इनका रेशो निकाल देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2:3 इसका अनुपात है, यानी कि विमल और अरुण की 10 साल बाद की जो एज का रेशो होगा वो 2:3 होगा। बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का जो योग है वो 60 वर्ष है, यानी कि एक फादर और एक सन है, ठीक है। अब 5 वर्ष पहले, 5 ईयर्स पहले जो उनकी आयु का जो टोटल है वो कितना है, 60 ईयर है, 60 ईयर्स है, ठीक है। अब क्या बोलता है हमसे कि दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात, दोनों की वर्तमान आयु, जैसे कि मैंने बताया था वर्तमान आयु का जो रेशो है वो है 4:1। तो पिता की वर्तमान आयु पता लगाएं। 5 साल पहले की एज का जो इनका योग था वो 60 ईयर्स है, तो 5 साल बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 70 ईयर्स हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, देखो भाई 5 साल पिता की आयु बढ़ी और 5 ही साल इसके बेटे की आयु बढ़ी, टोटल कितनी आयु बढ़ी, 10 साल बढ़ी, और इनकी आयु का योग 5 साल पहले था 60 वर्ष। अब जब 5 साल बाद इनकी आयु का योग क्या हो जाएगा, 10 + 60 = 70 ईयर्स। अब 70 ईयर्स हमारे पास आ गया। अब 70 ईयर्स हमारी वर्तमान आयु का योग है, और वर्तमान आयु का अनुपात कितना है,
देखिए जब योग लिखा होता है तो हम अनुपातों का योग इसके नीचे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमसे पूछिए पिता की आयु। पिता की आयु का अनुपात कितना है, वो है 4। इसको हम काट देंगे, कैसे, 14 टाइम्स चला जाएगा और 56 ईयर्स पिता की एज आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है ना, चीज़ें समझ में आ रही है ना थोड़ी सी। चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ये बोलता है कि ए, बी और सी की वर्तमान आयु का जो योगफल है, यानी कि ए, बी और सी की प्रेजेंट एज का जो योगफल होगा वो होगा 90 ईयर्स। ये हमारी प्रेजेंट एज हमने शो कर दी। इसके बाद ये बोलता है कि 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात, 10 साल पहले यानी कि 10 साल ऐसे, 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात है 1:2:3। तो बी की प्रेजेंट एज क्या होगी, यही पूछना हमसे चाहता है। ठीक है, निकाल देते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए हमें वर्तमान एज का जो है ना योग दे रखा है, जो कि है 90 ईयर्स, और 10 साल पहले के हमें अनुपात दे रखे हैं। तो क्या इस अनुपात को, यानी कि जो ये योग हमें गिवन है, एडिशन जो हमें गिवन है, इसको मैं 10 साल पहले लेके जा सकता हूँ क्या? जी हाँ, बिल्कुल लेके जा सकता हूँ। देखिए 10 10 10 यानी कि 30 साल मुझे माइनस करने पड़ेंगे इसका, मुझे 10 साल पहले की रेशियो निकालने के लिए। तो 10 साल पहले जो इनकी आयु का योग था वो था 90 माइनस के 30 इजिकल्स टू के 60 ईयर्स। और 10 साल पहले के इनके आयु का जो अनुपात है वो मुझे गिवन 1:2:3। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, वही जो हमेशा करते आए हैं, इनकी एज पता लगाएंगे। देखिए 60 आयु का योग, अनुपातों का योग हो जाएगा 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। किसकी एज हमसे पूछी है, बी की वर्तमान एज पूछी है, तो ये बी का अनुपात है 2। लेकिन क्या ये बी की वर्तमान अनुपात है? जी नहीं, ये 10 साल पहले का अनुपात है। तो ये निकल जाएगा हमारा 20। और 20 हमारी जो एज निकली है वो 10 साल पहले की एज निकली है। अब इसको मैं जब 10 साल आगे लेके जाऊंगा तो ये क्या 30 ईयर्स हो जाएगा क्या? जी हाँ, बी की एज 30 वर्ष हो जाएगी 10 साल बाद। इसलिए हमारा जो निकलता है और जो हमसे सवाल में पूछा है उस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया और जो आपका निकला वो आप आंसर टिक कर आ गए तो दोस्तों इससे आपका सवाल गलत हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। क्यों? इसमें 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद के 2 सिनेरियो ऐड कर दिए हैं। तो चलिए, हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब क्या करते हैं, सवाल पढ़ते हैं पहले कि ए बी सी की वर्तमान आयु का जो योग है, यानी कि ए बी सी की जो प्रेजेंट एज है उनका योग 150 ईयर्स है। ठीक है, बात खत्म हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। जबकि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष कैसे हो जाएगा, ये रहा कि 10 ईयर्स पहले इनकी जो रेशो था आयु का वो 5:4:3 था। अब हमसे पूछा गया है तो बताओ कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ये गिवन है, हम वैसे ही करेंगे जैसा हम करते आए थे। देखिए जो हमें गिवन है 150 साल, ये हमें वर्तमान की एज गिवन है, जबकि हमसे जो रेशो दिए गए हैं वो रेशो हमें 10 साल पहले के दिए गए हैं। तो कोई बात नहीं, इसको हम 10 साल ऊपर लेके जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 120। अब हमारे पास जिसका योग गिवन है उसी के रेशो में अनुपात है मेरे पास में, यानी कि उसी साल के अनुपात हैं। तो निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, निकालने के लिए मैं करूँगा सिंपल सी कि 120/12 यानी कि अनुपात होगा 5 4 9 3 12 मल्टीप्लाई बाय 5। ये मेरी है एक। बात करेंगे बी के लिए तो 120/12 मल्टीप्लाई बाय 4। बात करेंगे सी के लिए तो 120/12 मल्टीप्लाई बाय 3। इनके हम आंसर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 50 साल, ये हो जाएगा 40 साल और ये हो जाएगा 30 साल। लेकिन क्या ये मेरी वर्तमान एज के हैं?
और हमसे पूछे गए हैं 10 वर्ष बाद के उनकी आयु का अनुपात पूछा गया है। तो कि क्या मेरी वर्तमान या फिर बाद के अनुपात हैं? जी नहीं, ये मेरे 10 वर्ष पहले के अनुपात हैं, 10 वर्ष पहले के। अब जब 10 वर्ष पहले के अनुपात है तो पहले मैं इनको प्रेजेंट में लेके आऊँगा। प्रेजेंट में कैसे आएंगे? 10 साल, ये हो जाएंगे 60 का, ये हो जाएगा 50 का और ये हो जाएगा 40 का। अब ये है प्रेजेंट। पूछा हमसे क्या है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब इनको मैं 10 वर्ष आगे और लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 50। अब आप जब इनका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात होगा 7:6:5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए मूव करते हैं वो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, फिलहाल लेवल 1 के चैप्टर का। कि गिवन है हमें 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात जो था वो 4:7 था। यानी कि कैसे कि 3 साल पहले जो ए और बी थे इनकी आयु का अनुपात था 4:7। अब क्या होता है, इसने बोला कि 3 वर्ष बाद इनकी यदि आयु का अंतर, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का जो डिफरेंस है वो 21 ईयर है, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। देखते हैं कि बी की वर्तमान आयु में क्या निकली। अब देखिए, जो हमें अंतर गिवन है, जो अंतर हमें दिया हुआ है, यानी कि 2 लोगों की एज का अंतर हमें दिया हुआ है। और बिगनिंग जब ये वीडियो शुरू हो रहा था तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब भी 2 लोगों का अंतर यानी कि एज का अंतर दिया हुआ होता है वो हमेशा समान रहता है, चाहे वो 50 साल के हो जाए, चाहे वो 100 साल बाद देखें, चाहे वो 200 साल बाद देखें, इनका अंतर हमेशा सेम ही रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अंतर तो हमें सेम ही रहेगा, यानी कि 21 ईयर रहेगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया कि बी की वर्तमान आयु। अब देखिए, लास्ट के क्वेश्चन में हम कर रहे थे कि जब आयु का योग दिया था तो हम अनुपातों का योग नीचे लिख रहे थे। ठीक है, अभी हमें आयु का अंतर दिया हुआ है तो अब हम इन दोनों का अंतर नीचे लिखेंगे, जो कि हो जाएगा 3। पूछिए हमसे बी की आयु 7, जो कि निकलेगी 49। तो क्या ये वर्तमान आयु है? जी नहीं, ये 3 साल पहले की आयु है, 3 साल पहले की आयु है। वर्तमान आयु निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 साल ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि 49 में जब मैं 3 ऐड करूँगा, 3 साल ऐड कर दूँगा तो ये 52 ईयर्स हो जाएंगे, 52 ईयर्स हो जाएंगे। ये हमारी बी की एज निकल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे के आने वाले वीडियोस में आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे लेवल 2 और लेवल 3 के बारे में। जब आप लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 कंप्लीट कर देंगे तो एज के चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में छोड़ के कभी नहीं आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।